पाकिस्तान के पंजाब में लश्कर आतंकी की हत्या हुई है। लश्कर तैयबा के आतंकी शेख मोइज की हत्या हुई है। शेख मोइज मुजाहिदीन को घर के बाहर मारी गोली है। भारत में कई आतंकी घटनाओं में ये शामिल था। अज्ञात बंदूकधारियों ने शेख मोइज को गोली मारी है। A top Lashkar terrorist has been killed. देखें, जब पाकिस्तान ने भारत के आगे लेटने का फैसला किया तो भारत की ज़ाहिर कुछ डिमांड्स होंगी। भारत को 20 से 24 बंदे मारने दिए गए, ठीक है। हमारी सरजमीन पर भारत कार्रवाइयां करता रहा गुज़श्ता 2-2.5 सालों से। जब तक जनरल आसिम मुनीर आया है, भारत के लिए ये खुला मैदान छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अब दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो गया है, सो कॉल्ड जंग के बाद, सीज फायर के बाद। यानी अब दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जितने भारत को मतलूब टारगेट हैं, उनको दोबारा से मारे जाने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो फिर खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड लोग हों या फिर वो कश्मीर से रिलेटेड लोग हों, उनको अब मारा जाएगा। कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था। इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। आप गए, आपने हजारों लोगों को अफगानिस्तान में निपटा दिया, भारत ने तो कुछ नहीं बोला। तुम्हें क्या लगता है जैसे तुमने अफगानिस्तान में अपनी फौजें भेजी थी तुम भारत भेजोगे? ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्या तुम्हारे पास भारत से बड़ी डिप्लोमेटिक एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है? यह भी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास भारत से ज्यादा पैसे हैं? यह भी नहीं है। तो जब बेटा कुछ नहीं है तो व्हाई वेस्टिंग एनीबॉडीज टाइम एंड एवरीबॉडीज टाइम? देखिए जी, दो तीन चीजें को हमें याद रखना चाहिए। पहले बात तो यह है कि हम ना सिर्फ टीटीए से निगोशिएट कर रहे हैं, हम टीटीए और टीटीपी दोनों से, वो दोनों एक हैं। नथिंग डिवाइड्स देम पॉलिटिकली या मिलिटरीली। उनके और जब से ये मुफ्ती मुआजिम और यासर दो हैं जो उन्होंने बैत लिया है, ओथ ऑफ ओबीडियंस वो कहते हैं, चीफ हैं टीटीए के हैबतुल्लाह खान अखुनजादे से, जब से उन्होंने वो बैत उठाई है, मैं आपको बता रहा हूँ उस वक्त से दे आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वन। तो जैसे डॉन में शायद लिखा था एक ऑपरेशनल सिम्बियोसिस एग्जिस्ट करता है, दे आर वन। इनकी फंडिंग भी वन है, हिंदू इंडिया। इनके सोर्स ऑफ वेपन्स भी उधर से ही हैं, माने अमेरिकन के जो आर्म्स डंप्स हैं वो टीटीए सब दोनों को देती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है, जब आप देख रहे हैं कि जब बात कर रहे थे एज दे वर टॉकिंग, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था अफगानिस्तान से इनटू पाकिस्तान, बल्कि इंक्रीज हुआ, कितने झड़पें हुए व्हाइल दे वर टॉकिंग। तो मैं समझता हूँ ये सीज फायर जो एक्सटेंड हुआ है वो इसलिए हुआ है कि दोनों साइड, नाइदर साइड वांटेड टू टेक द ब्लेम। हम नहीं चाहते थे हम कहें कि भाई हाँ ये हमारे वजह से फेलियर हो गया, या वो नहीं चाहते थे। और या देखिए, जब पहले हुए थे कुछ टाइम पहले, जब इस किस्म के लोगों को टारगेट किया गया था तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट और जो भी लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि ये भारत करवा रहा है। भारत कैसे करवा रहा है? भारत के लोग यहाँ पर आके और मार के नहीं जा रहे, बल्कि जो अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान में रहते हैं या जो अफगान सिटीजन्स हैं उनके बारे में कहा गया था कि ये लोग असल में जो है वो पैसा लेकर जो है भारत के लिए यहाँ पर इस किस्म की किलिंग्स कर रहे हैं या इस किस्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट आई थी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने ये नहीं कहा था, क्योंकि लोग पूछ रहे थे ना कि अगर आप भारत का नाम लेते हैं तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है कि भारत से लोग आते हैं यहाँ पे लोगों को मारते हैं और फिर चले जाते हैं। तो फिर इन्होंने ये चीज निकाली थी। बल्कि उन दिनों जो है वो जितने अफगान सिटीजन है उनमें से जो इलीगल है उन्हें कहा जा रहा था कि या वापस चले जाएं, कोई डेट वगैरह भी दे दी गई थी कि उस वक्त निकल जाएं। तो उसमें ये चीज भी शामिल की गई थी कि क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर इन लोगों को मारने के लिए अफगान सिटीजन्स को इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ही तगड़ी एक वॉर हुई थी जिसमें कि इंडिया ने पाकिस्तान को अच्छे तरीके से सबक सिखाया था। लेकिन हमारा मकसद पाकिस्तान से नहीं था, हमारा मकसद था वहाँ के जो लोग हैं, जैसे लश्कर तैयबा, उसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली थी पहलगाम अटैक की। और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी ने पंजाब में उनका टॉप कमांडर
जिसको हम सैयद मोइज़ बोलते हैं, उसको 72 हुरों के पास पहुंचा दिया। और ऐसा इंडियन आर्मी ने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि ये हमारे जो 27 लोगों को मारा गया था, ये उनका बदला है। और ये बदला भी ख़त्म नहीं हुआ, ये बदला चलता रहेगा। ये जब तक चलेगा जब तक के पाकिस्तान में बैठे जितने भी सारे टेररिस्ट हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता। और भारत सरकार या रॉ एजेंसी बहुत ही अच्छा काम कर रही है इन जैसे लोगों को सबक सिखाकर, इनको इनकी औकात दिखाकर। इनकी औकात सिर्फ इतनी ही है कि इनको सीधा सर में गोली मारी जाए। और वैसे ही इंडियन आर्मी और पंजाब पुलिस ने किया है, सीधा इसको घर के सामने गोली मारी है। इसको खबर को सुनकर मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था वहाँ पर 79 लोगों को मारा गया था। लिटरली नाम पूछकर, जाति पूछकर, धर्म पूछकर मारा जा रहा था। ये टेररिस्ट जो था ये स्पॉन्सर थे लश्कर तैयबा से, और उसने बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि ये जो भी कराया है हमने कराया है। और इसी को देखते हुए इंडियन आर्मी या फिर रॉ एजेंसी जितनी भी हैं, उन्होंने एक ही मकसद था उन लोगों का कि किसी भी तरीके से जो इसके टॉप कमांडर हैं लश्कर तैयबा के, उनको गिराया जाए। क्यों? क्योंकि मास्टरमाइंड तो यही लोग होते हैं। जो लोग अटैक करने आते हैं वो लोग तो सिर्फ एक प्यादा होते हैं, उनको सिर्फ चलाया जाता है, लेकिन मेन तो मास्टरमाइंड ये लोग ही होते हैं। और इंडियन आर्मी ने बहुत ही अच्छा किया है इन जैसे लोगों को मारकर। और मैं तो आगे भी अपील करूँगा कि इन जैसे लोगों को डेली बेस पर मारा जाए, ताकि इंडिया में स्टेबिलिटी बनी रहे और कश्मीर हो या हमारा भारत का कोई भी हिस्सा हो उसमें शांति बनी रहे। क्योंकि ये लोग जब जाते हैं तो अशांति प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वजह से टूरिज्म खत्म होता है और बहुत दिक्कत आती है वहाँ के लोगों को भी। जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है उसमें ये भी देखा जा रहा है कि इस बार जो भारत और पाकिस्तान की जंग हो सकती है वो होनी चाहिए सर ग्रीक के आसपास। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पर अपनी मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, और ये उसका एक टेक्टिक होता है। उसका मकसद क्या होता है कि इंडियन आर्मी को किसी और एरिया में उलझाओ और कश्मीर में पीओके के थ्रू आतंकवादियों को स्पॉन्सर करो। ये उनका मेन मकसद होता है इंडिया के साथ, कि भाई इंडिया को किसी भी दूसरी जगह उलझा दो, बांग्लादेश में उलझा दो, गुजरात में उलझा दो, भुज में उलझा दो और सीधा पीओके में टेररिस्ट को एंटर करा के अटैक करा दो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब इंडियन आर्मी कश्मीर के साथ साथ सरगरीक जो कि गुजरात में आता है वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और एक्टिव ही नहीं है, पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब दे रही है। हमारे राजनाथ सिंह ने ये तक कह दिया कि अगर सरगरीक पर कोई भी हमला होता है तो कराची का रास्ता सरगरीक से होकर जाता है। यानी उसका उनका मतलब ये था कि कराची को कब्जाने में इंडियन आर्मी को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ख़ासकर हमारी नेवी को, इस बार हमारी नेवी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था वॉर में, लेकिन जैसे ही इस बार कोई भी अटैक होता पाकिस्तान से तो मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि कराची अंडर अटैक हो जाएगा और इसको अटैक करेगी हमारी नेवी। क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं भारतीय नेवी बहुत ही ज़्यादा शानदार और बहुत मजबूत है। वो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से चारों तरफ से ब्लॉक कर सकती है। और इसी को देखते हुए हमारे जो गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई इस बार अटैक सीधा कराची पर किया जाएगा। और जो कराची इनका फाइनेंशियल हब है, सबसे बड़ा सिटी माना जाता है, अच्छी खासी जीडीपी है उस स्टेट की, इसी को देखते हुए राजनाथ सिंह ने कराची का नाम लिया था। और मैं तो अपील करूँगा भाई कि इस बार जब भी कुछ पाकिस्तान इस तरह की नीच हरकत करता है तो उसको सिर्फ सबक ही न सिखाया जाए, उसका कुछ एरिया भी कब्जा जाए, ताकि उसको जब आगे करने का ये मन में आए ना कि आगे दोबारा से करना है, उसको एक बार समझ में आए कि भाई इस बार थोड़ा एरिया गया, हो सकता है अगली बार पूरा ही चला जाए। इसलिए भारत सरकार से अपील है कि इस बार पाकिस्तान अगर कोई उल्टी हरकत करता है तो उसको मुंह की नहीं उसकी ज़मीन तक छीन लेना।